अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। एक शौहर ने, मियां बीवी आपस में जब मोहब्बत करते हैं, बीवी ने अपने शौहर से कहा, है मेरे ताजदार, मेरे हस्बैंड, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? क्या कहा? अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? और उसने जोश और जज्बे में कहा कि मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहा? पागल हो जाऊंगा। कहा मैं पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरा विवाह तो नहीं करेंगे? कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। देख लिया आपने, नई नई शादी हुई, बीवी ने सब्जी बनाई, सब्जी में नमक तेज हो गया, हस्बैंड शोहरे यार, उस ताजदार ने कहा पहली मर्तबा ये सब्जी बनाई है, इसमें नमक तेज कर दिया। बीवी समझ गई कि ये कैसा है, यहां तो रेला चलाना पड़ेगा, यहां सीधी उंगली से घी निकलने वाली, इसलिए टेढ़ी उंगली। वो दोबारा सब्जी बनाई तो उसमें मिर्च तेज। हाय अल्लाह, ये तो पक्का करेला नीम चढ़ा हो गया। पहले नमक और अब, अरे बोलो अब तो मिर्च। तीसरी मर्तबा सब्जी बनाई, न नमक न मिर्च। कहा हाय अल्लाह, कभी हनहना, कभी घनघना, कभी मुट्ठी में चना, यहां तो बिल्कुल है मना। अब क्या किया जाए? उसने सोचा, नौजवानों में आपको यह पैगाम देकर जाना चाहता। उसने ये सोचा, अब अगर मैं इसे डिवोर्स देता, तलाक देता, तो इसका निकाह किसी और से होगा, वो भी इसे जवाब देगा, फिर किसी और से होगा, वो भी इसे डिवोर्स देगा, फिर किसी और से होगा, वो भी तलाक देगा। ये तो खिलौना बन जाएगी, इसकी जिंदगी अजीरन बन जाएगी। उसने तलाक नहीं दी। उसने कहा कि यार किचन सामने है, नमक नहीं है, नमक ले लूंगा, मिर्च नहीं है, मिर्च ले लूंगा। वो अपनी वाइफ को माफ करता रहा। जब उसका इंतकाल हुआ, उसके दोस्त ने ख्वाब में देखा, अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला किया? कहा मामला तो फंस गया था, बस अल्लाह ने यह कह के माफ कर दिया, जा तू दुनिया में अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ कर दिया करता था, आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ कर देता। आज हम और आप में भी ये जज्बा आ जाए, अखलाक में, आदात में, शरीयत में, तरीकत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी हो जाए, तो बताओ दुनिया की कोई ताकत, कोई बाल बीका कर सकेगी? अरे बोलो मुसलमानों। उसने कहा वी लाइक द डिस्प्लेजर ऑफ द वाइफ बट डू नॉट लाइक द डिस्प्लेजर ऑफ द वाइफ। बीवी नाराज हो जाए, लेकिन मैं इसे तलाक देकर अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। आज आप भी वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम भी कभी तलाक देकर अल्लाह को नाराज और साली से खूब मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। 12 रबीउल अव्वल के मौके पे मैं खगड़िया गया प्रोग्राम में, ये पिछले साल की बात है। देखा कि एक यंग हट्टा कट्टा, 2 फरिश्ते इधर से और 2 फरिश्ते इधर से, दोनों तरफ से 2-2 फरिश्ते। अब तक तो आपने सुना होगा एक फरिश्ता दाएं कंधे पे, दूसरा बाएं, लेकिन उनके दोनों तरफ कितने कितने फरिश्ते थे? 2-2 फरिश्ते। और सामने एक और नूरानी फरिश्ता, दोनों तरफ से दोनों उसका बैंड बजा रहा है। वो जो नूरानी फरिश्ता सामने है, वो उसका सर छील रहा है, सर पे कारिक चूना लगा रहा है।
मैंने कहा भैया ये दोनों फरिश्ते कौन है? दो इधर का, ये दोनों साले हैं। 4 साल है। मैंने कहा ये नूरानी फरिश्ता का, ये साली है। मैंने कहा इतना अत्याचार क्यों? कहा इसलिए कि इसने मेरी बहन से कहा है ठाए 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 ठाए। देखा आपने, शादी के बाद बीवी से ज्यादा साली में मजा तलाश करते, साले में तलाश करते। और अल्लाह माफ फरमावे, पहले तो थोड़ी थोड़ी सी बात पे अगर चोट भी लगती थी इंसान कहता था इन्ना लिल्ला। अब अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है साला मोबाइल नहीं चार्ज है, चप्पल उल्टी हो गई है साला चप्पल उल्टी हो गई, नमक तेज सब्जी में है साला नमक तेज, चाय में अगर चीनी तेज है साला चीनी तेज, बेटे ने कोई गलती कर दी है साला पानी गिरा दिया। अबे बेटे को भी साला कह रहा है। जब साले और साली की मार पड़ेगी तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। अच्छा किस किस ने ससुराल में मार खाई है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए तो। है देखिए माशाल्लाह। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आइडियल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तब इंशाअल्लाह सारी चीजें हमारी गुलामी करने को तैयार हो जाए। तो तुलसीदास जी ने कहा परम पदम जन्म बैकुंठ परातनोति जपे नाम मोहम्मदम। जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को नहीं अपनाओगे बेड़ा पार। अरे बोलो यार, बेड़ा पार। और उनके एक दूसरे ग्रैंडफादर हैं, उसने कहा आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद क्या है। अब मैं आज नरेला वालों को समझाना चाहता और देखना चाहता कि कौन कितने सज्जन हैं, कौन कितने अक्लमंद हैं, किनका दिल दिमाग कितना एक्टिव है, किसका माइंड तेज है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देता? कबीर दास ने हम सब के आका और मौला की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा, बहुत गौर से सुनिएगा, कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। कबीर दास ने हम सब के आका और मौला की ऐसी तारीफ की, खुदा की कसम उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी